हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे अब आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एफसीआई की वैकेंसी। आपने मुझे बताया है, वीडियोस भी देख ली होंगी अभी तक तो बहुत सारी जगह पे। तो यहाँ पे ना इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर की हम लोग यहाँ पे कट ऑफ भी देखेंगे। ओके, कितनी पोस्ट है टोटल, ये सब अनुमान है, एक्सपेक्टेड है। और ये एक्सपेक्टेड कहाँ से है, देखो मैं यहाँ पे क्लियरली पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे ना पूरा यूट्यूब जो कम्युनिटी है वो एक ही बंदे को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनकी जो रिपोर्ट है, जिनकी जो यहाँ पे जो वो कहते हैं वो कभी भी गलत नहीं कहते हैं। तो आपको भी पता होगा, वो है आकाश जादव सर। ओके, तो वहाँ पे आप उनको सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में, उनकी आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मेरे खुद आइडल है। मैं हर चीज़ के लिए अगर मुझे कुछ चीज़ न्यूज़ पता चलती है तो मैं इनको ही फॉलो करता हूँ। तो आप भी देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, इनकी जो जो भी है क्रेडिट करते हैं, कभी भी गलत नहीं जाता है। अमूमन ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ज़्यादा प्रिडिक्शन करते हैं, सेबी आरबीआई के लिए। लेकिन इन्होंने अभी बताया है जो एफसीआई वैकेंसी है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इससे रिगार्डिंग आप लोगों को और भी इन्फो दे दूं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है और डेट्स वेट्स बता दी। तो मैंने सोचा कि आपको पोस्ट के बारे में बता दूं, पिछले बार के बारे में जो भी कट ऑफ गई थी वो बता देता हूँ, क्योंकि हमने पिछले बार एफसीआई के लिए पढ़ाया भी था। ओके, एग्री भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हमने पढ़ाया भी था। तो यहाँ पे देखो, पोस्ट है, ईयर है 2019, 21, 22 और 24। इसमें यहाँ पे तो भर्ती अभी आने वाली है, ये वाली जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। 19, 21, 22 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजर AG3 की वैकेंसीज आई थी, AGM की आई थी। ओके, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो होता है, 2022 में मैनेजर की आई थी, और असिस्टेंट ग्रेड 3 की आई थी। इस बार जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, और हो सकता है इसमें मैनेजर और AGM भी जुड़ सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन AG3 की 100% है। तो पिछले बार AG3 देखो, AG3 में ना जो जर्नल वाले बच्चे, यानी कि जिन्होंने जर्नल सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। अब ग्रेजुएशन वो कुछ भी हो सकता है, आपने BA BSc BCom किया, आपने बीटेक किया है, BSc IT किया है, BCA करा है, और यहाँ पर आपने BBA करा है, वो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन में आता है। उसके लिए कोई भी आपको अलग से टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें टेक्निकल वैकेंसीज भी आती हैं, इस AG3 में आपको टेक्निकल वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, मैनेजर में भी टेक्निकल वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे जर्नल और डिपो की बात कर रहे हैं। तो जोन वाइज वैकेंसीज देख लो पिछले बार की। नॉर्थ जोन में 463, ये किसकी वैकेंसीज हैं, AG3 की, जर्नल की। और ये है AG3 डिपो की वैकेंसी। ओके, साउथ जोन में 155 प्लस 435, तो ये दोनों अलग अलग वैकेंसी किस चीज की है, ये है जर्नल कैडर की और ये है डिपो कैडर की। ओके, ईस्ट जोन में 185 प्लस 283, वेस्ट जोन में 92 प्लस 258, नॉर्थ ईस्ट जोन की अलग आती है 53 प्लस 15। ओके, तो टोटल थी 948 प्लस 2054। तो हम 3000 वैकेंसी समथिंग हम बोल सकते हैं AG3 ग्रेड की थी। इसमें टेक्निकल भी थी। ओके, अलग थी वो, इनसे अलग वैकेंसी थी टेक्निकल की। इसमें अलग वैकेंसी थी, हिंदी ट्रांसलेटर की भी थी, उसमें स्टेनो की भी थी। तो ये सिर्फ जो टोटल वैकेंसी है, ये AG3 जर्नल और डिपो की है, जो कि आपका नॉर्मल किसका है, जो कि आपका नॉर्मल चीजों का आता है, यानी कि जिनका नॉर्मल ग्रेजुएशन है। ओके, तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। सिर्फ नॉर्थ जोन की मैंने लगाई है, तो मैंने वहां पर जो आपका टेबल बनाया, तो मैंने यहाँ पे आपका सारा का सारा आपको यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज का बता दिया। अच्छा, अगर आपके मन में एक सवाल होगा कि सर मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं AG3 जर्नल की, तो 27 साल लास्ट आपकी क्या है, एज होनी चाहिए। और AG3 डिपो जो है आपका, वो 27 साल, दोनों का 27 साल है, जिसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। देखो, AG3 में अकाउंट्स भी है ना, टेक्निकल भी है, और यहाँ पे हिंदी भी है। ओके, स्टेनो ग्रेड 2 भी है, जेई का भी है, जेई की भी वैकेंसीज आती रहती है इसमें। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मली उन चीज की जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा रहता है। AG3 में आपका ग्रेजुएट मांगा रहता है, चाहे वो आपका डिपो हो, चाहे वो आपका यहाँ पे जर्नल हो। ठीक है, दोनों में आप अकाउंट्स में तो आपको बताया BCom मांगेंगे ही मांगेंगे। डिपो और जर्नल में आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन, 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप पेपर 1 में इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज जो कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल का बोलते हैं, लेकिन 8th लेवल का नहीं आता, क्योंकि हमने तो पिछले एनालिसिस भी किया था, बच्चों से मैंने बातचीत भी करी थी। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के ये 25 आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 आएगी, रीजनिंग के 25 और इंग्लिश के 25। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे आपका सेक्शनल यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है इन लोगों ने, सेक्शनल ड्यूरेशन है ये आपकी। ओके, तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, और आपके 60 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश का पेपर छोड़कर। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपका फेज 1 है, जिसे हम लोग प्री बोलेंगे। ठीक है, जो आपका प्री है,
ये पर्टिकुलरली सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो आपका सिलेक्शन होगा वो पेपर 2 के यानी कि फेज 2 के हिसाब से होगा, मेंस के हिसाब से होगा। तो ये तो आपका है टीयर 1, समझ में आ गया। ये टीयर 1 आपके लिए जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पे आपकी कट ऑफ लगेगी, फिर आप टीयर 2 दोगे जो कि ये है 120 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। सेम आपका वही सब आएगा जो आपके पेपर 1 में आया था, लेकिन यहाँ पे लेवल अब बढ़ जाएगा। उसमें क्लास 8th का लेवल था, इसमें क्लास 10th का लेवल हो जाएगा। सेम इंग्लिश भी आपकी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 और यहाँ पे अब ये आपका बढ़ जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने देखा था पिछली बार तो वो 25 था, अभी यहाँ पर 45 हो गया, तो यहाँ पे आपका 120 हो गया। ओके, टाइमिंग भी बढ़ चुकी है, ड्यूरेशन भी आपका यहाँ पे क्या हो चुका है 30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 घंटे का, आपका यहाँ पे 90 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दे रखा है। 120 क्वेश्चन है और 120 ही यहाँ पे आपके मार्क्स हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देखो 120 क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं। ओके, 75 प्लस 45 अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 90 मिनट। ओके, 1.5 घंटे का टाइम है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना आपकी 1.5 घंटे का टाइम है, ये रही आपकी सेक्शनल टाइमिंग। ओके, अब जो आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि जो आपका हम बात कर रहे हैं AG3 जर्नल की और AG3 डिपो की। ओके, तो ये आपका पेपर 1 के हिसाब से, पेपर 1 कौन सा है, ये वाला पेपर 1 फेज 2 का पेपर 1। आपको पेपर फेज 2 में पेपर 2 भी होता है, वो टेक्निकल वालों का होता है। ओके, ये आपका सिर्फ डिपो का है, तो पेपर 1 होगा आपका फेज 2 वाला। ओके, वो वाला प्री वाला पेपर तो हो चुका है आपका, फेज 2 का पेपर 1 होगा आपका सिर्फ। और पेपर 2 देखो यहाँ पे अकाउंट्स वालों का होगा, जिसमें आपका क्या मांगा जाएगा, बीकॉम से रिलेटेड जो आपसे चीज़ें हैं, सब्जेक्ट डोमेन की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। टेक्निकल में भी वही है, हिंदी वाले में भी आपसे हिंदी की चीज़ें पूछी जाएंगी पेपर यानी कि मेंस के पेपर 2 में। ये मेंस का पेपर 1 आप लोग दोगे कौन, जर्नल और डिपो वाले। अब यहाँ पे देखो एग्री बी यूट्यूब चैनल, हमने पिछले बार भी वहाँ पे आपको पढ़वाया था। ओके, आई होप इस बार भी वो पढ़ाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखो एग्री बी के चैनल में हमने पिछले बार भी वीडियोस बनाई थी, किससे रिलेटेड, एफसीआई से रिलेटेड। ये रहा चैनल का नाम, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। 8.5 के व्यूज हो गए यहाँ पे। एफसीआई रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो 9.4 के व्यूज हो गए। एफसीआई की रिक्रूटमेंट के हिसाब से मैंने मेडिकल हिस्ट्री पढ़ाई थी 3.8। एफसीआई का यहाँ पे इकोनॉमी हो गया 4.2 के व्यूज, 1 ईयर अगो सारी वीडियो है। एफसीआई ये 3 का फेज 2 के हिसाब से मैं जब पढ़ाया था 100 जनरल अवेयरनेस, तो 16 के व्यूज थे। ये फेज 2 की बात कर रहा हूँ मैं, फेज 1 की, फेज 1 तो हो गया हमारे यहाँ तक। ये रहा फेज 2, 100 जनरल क्वेश्चन, 15 के व्यूज। तो यहाँ पे एग्रीबी यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पिछली बार भी पढ़ाया था, तो इसलिए थोड़ी अच्छी खासी इसकी नॉलेज भी है। और मेरे पास सारे के सारे जीए क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके फेज 1 में आए थे, तो मैं बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। नोटिफिकेशन पिछले बार कब आई थी, 6 सितंबर 2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। प्रीलिम्स इसका था कब, 1, 7, 14, 21 और 29 जनवरी को, सैटरडे संडे में ये पेपर पढ़ रहे थे। और ये देखोगे आप जनवरी, अब मान लो जनवरी खत्म हो गया है ना, फरवरी का 1, 28, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 28, 29 दिन जो भी है, उसके बाद इनका मेंस हो गया। मेंस जब आज रिजल्ट आया था ना, मेंस 15 दिन बाद हो गया था इनका। मेंस बहुत जल्दी होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि आप इस हिसाब से पढ़ोगे। आपका प्री मेंस में, आप प्री और मेंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ओके, ये देख रहे हो आप, जनवरी 2023 में इनका प्री हुआ है 29 जनवरी को, 5 मार्च को इनका फेज 2 भी हो गया। अब जो आपके मार्क्स करोगे ना आप फेज 1 में, वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, फेज 1 का यानी कि प्री वाले का। और जो कैंडिडेट हैं 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे उनकी वैकेंसीज के, और जो कि फेज 2 के एग्जामिनेशन में आएंगे। समझ में आया। ये फेज 2 का एग्जामिनेशन कौन देंगे, जो बच्चे यहाँ पर फेज 1 क्लियर करेंगे, और वैकेंसी के 15 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, डी और जी, ये जो पोस्ट है वो आपका एजी जर्नल है और डिपो है। ये आपके पेपर 1 यानी कि जो फेज 2 का पेपर 1 है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, यानी कि जो आपका मेंस पेपर है उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने वाली है। फेज 1 का यानी कि जो प्री एग्जामिनेशन है वो आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। अब देख लो, ये गई है पिछले बार की कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या है, प्री तो आपका सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। मेंस में 2 पेपर होंगे, दूसरा पेपर टेक्निकल वालों को देना है या फिर हिंदी वालों को देना है, जेई वालों को देना है। मेंस का जो आपका पेपर 1 है वो देंगे, जिसकी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, AG3 जर्नल और डिपो वाले। तो ये उसकी कट ऑफ है, इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है। ओके, स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 185, कट ऑफ 120 आपको पता है। जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 120 का है,
तो यहाँ पे 70.25, 69.50, नॉर्थ जोन का 72, साउथ का 68 गया था और ये स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए थे इसमें। वेटिंग लिस्ट आई थी 392 बंदों की। ओके, इसमें जो कट ऑफ गई थी वो लास्ट 64.5 गई थी। ओके, ये सिर्फ जर्नल की है, मैं जर्नल की बता रहा हूँ। SC ST OBC आप अपने आप लगा सकते हो। ओके, वेस्ट जोन का 63.50, नॉर्थ जोन की 65, 61.75 साउथ जोन की है जनरल वेटिंग लिस्ट। जनरल की बता रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी की। ओके, ये वेटिंग लिस्ट है और ये सिलेक्टेड बंदों की लिस्ट है और ये है उनकी कट ऑफ। ओके, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। और फिर भी अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा, आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे पर्सनली, आप तो पहले तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना नीचे, वहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन डालता रहूँगा। और अगर आपको मुझे पर्सनली बात भी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे विक्रम सर PERS पर्सनल जो होता है ना PERS, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं और इसका फ्री मॉक टेस्ट भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। कोई और नोटिफिकेशन आती है, कोई और इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, तो मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।